गुड इवनिंग एवरीवन। एमजे लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 16। 80% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा वो ओवर थिंकिंग करते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, अरे मेरा पास्ट ऐसा क्यों है, अरे मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये बहुत तरीके के टेंशन्स और ओवर थिंकिंग, और उसको दिन भर रात भर इवन सोने के बाद भी माइंड में ये चलता रहता है। और 80% पॉपुलेशन का ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने लाइव फ्री सेशन के अंदर लेकर के आया हूं ऐसी 8 टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं मनीष जैन, पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड ब्रांडिंग कोच एंड सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओवर थिंकिंग के ऐसे कौन से 8 ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पहला ट्रिक जो है, आपको ये बात समझनी होगी कि 99% जो प्रॉब्लम है वो हमारे माइंड के अंदर है। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। 1% रियलिटी है, 99% जो है वो अनरियल है, जो हमारे माइंड के अंदर हमारे थॉट के जरिए बन रहा है। और हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो 99% जो हमारे माइंड में पक रहा है, उसकी वजह से हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है और इसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सारी बीमारियां हमें घेर कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर कोई इंसान सोच रहा है कि यार मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ सोच ही रहा है, इज नॉट टेकिंग एक्शन कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अरे उसने वो साइंस ले लिया, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसको वो लड़की ने हाँ बोल दिया, मैं उसको प्रपोज कर रहा था उसने मुझे मना बोल दिया। सो मेनी थॉट्स अगर आपके चल रहे हैं, वो एक्चुअल में आपकी रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। 99% सिर्फ आपके माइंड के द्वारा, आपके थॉट्स के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है। अरे कल मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरे पे लोग हंसेंगे तो नहीं, अरे कल मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं मेरे पास तो जाने के लिए वहां पे अच्छे ढंग के कपड़े नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब चीजें जो हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं, 99% हमारे माइंड के द्वारा क्रिएटेड है। तो सबसे पहली बात यहां पे हमें ये सीखना है कि 99% अगर हमारे थॉट के द्वारा क्रिएटेड है तो हमें हमारे थॉट चेंज करने की जरूरत है। आगे के ट्रिक में हम समझेंगे कि कैसे हम थॉट को चेंज करें। लेकिन दूसरा ट्रिक मैं यहां पे बताने वाला हूं कि आप रिजेक्शन को अवॉइड करें। सेल्फ रिजेक्शन जो है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग ये थॉट में रहते हैं, यार ये मेरा वीडियो है, ये मेरा फोटो है, इसको मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डालूं कि नहीं डालूं, पता नहीं कितने लाइक आएंगे, अच्छा लगेगा क्या, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, यार ये मेरी छोटी ड्रेस में फोटो है, मैं फेसबुक पे डालूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इस तरह के थॉट, अभी जो वो काम किया ही नहीं है, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। सबसे पहले आप सेल्फ रिजेक्शन को अवॉइड करें, सेल्फ रिजेक्शन को आप अपने दिमाग से निकाल लें। आपका आर्टिकल कैसा भी है पोस्ट इट, आपका फोटो कैसा भी है, इफ यू लाइक इट post it, it's your profile, it's your Facebook, no one can oppose you, no one can go against you, it's your profile, तो just upload it। आपका आर्टिकल कैसा है आप भेज दो। आप अगर किसी को मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल करना चाहते हैं तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि वो रिप्लाई करेगा। आपको इच्छा है, आपने भेज दिया व्हाट्सएप मैसेज, डोंट एक्सपेक्ट कि वो रिप्लाई करेंगे और बार बार उनका व्हाट्सएप देख रहे हैं कि उनका रिप्लाई आया, उनका रिप्लाई आया, उनका रिप्लाई आया। डोंट डू दैट, इट्स योर लाइफ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो करना है आप करते जाओ, लेकिन दूसरा उसके बारे में क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगा, और ये सोच सोच करके आप खुद ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, ये करना बंद कर दो। बहुत काम है दुनिया में, आप वो काम कर सकते हैं। आप हॉबी, जैसे आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपकी छूट रही हैं, आप उनको ले सकते हैं। बहुत सारी हॉबी आपकी ऐसी है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको समय शायद नहीं मिल पा रहा है, ये आपका सारा टाइम ओवर थिंकिंग लेकर के जा रहा है। तो दूसरा यहाँ पे मैं ट्रिक यही देना चाहूंगा, या ट्रिक बोलो या आप उसको टेक्निक बोलो या आप उसको मेरी पॉइंट बोलो, जो भी बोलो, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ रिजेक्शन को आप अवॉइड करें। कई बार आप किसी पार्टी में गए, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तो आप अपने आप में गिर जाते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन सोचो, अगर आपका दिमाग से सेल्फ रिजेक्शन ही अवॉइड कर दिया आपने, सेल्फ रिजेक्शन नाम की कोई चीज थी वही आपने अवॉइड कर दी। आपको पार्टी में जाना अच्छा लगता था, आप गए,
जिन लोगों से बात करना आपको अच्छा लगता था, आपने बात किया, आप अपना काम फिनिश करके आ गए, आपको वहां क्या सम्मान मिला, क्या मिला, दिस एंड दैट, ये सोच सोच करके अपनी लाइफ को आपको खतरे में नहीं डालना है। ये सोच सोच करके आपको अपना टाइम जाया नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन। तीसरा है साइलेंस एंड टाइम। पावर ऑफ साइलेंस एंड टाइम, हमें पावर ऑफ साइलेंस समझना होगा। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जिनके बारे में ज्यादा सोच करके वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, बल्कि कम सोच करके या उसको टाइम दे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बिकॉज कहते हैं ना, द टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त के साथ चीजें सही हो जाती हैं। जैसे कई बार कोई आपके प्रियजन की डेथ हो जाती है, या कोई ऐसी चीज हो जाती है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, या आपके कुछ खास का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वही चीज सोचते रहते हैं, उसको ही याद करते रहते हैं। तो कई बार इसको टाइम देना पड़ता है। वक्त के साथ चीजें सॉल्व हो जाती हैं, वक्त के साथ धीरे धीरे। लेकिन आप उसी चीज को सोचते रहेंगे, और सोच कर करके अगर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसमें हमें दुख होता है, या कई बार बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर हम उसी के बारे में सोचते रहें तो ये दुख बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किस तरह से हम बड़े लोगों से सीख सकते हैं, कि अगर आप सब लोग विराट कोहली को तो जानते ही हैं। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की लाइफ में भी एक बार मोमेंट ऐसा था जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। विराट कोहली के भी फादर की जब डेथ हो गई थी और अगले दिन मैच था, दोनों की लाइफ में ये इंसिडेंट आया। और जब सचिन तेंदुलकर की तो लाइफ में अगले दिन वर्ल्ड कप का मैच था, और वो अपने पिता को अग्नि दे करके आते हैं और अगले दिन जाते हैं, मैच खेलते हैं और सेंचुरी मारते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस तरह से अगर वो सोचते रहते और रोते रहते, दुख में आ जाते, इसके बाद क्या आपको लगता है कि अगर वो ओवर थिंकिंग करते या बहुत ज्यादा सोचते रहते, बहुत ज्यादा डिप्रेशन या दुखी हो जाते, तो क्या वो मैच खेल पाते? क्या वो सेंचुरी बना पाते? नहीं बना पाते। दुख उनको भी था उनके पिताजी के जाने का। दुख हम सबको हमारी लाइफ में किसी न किसी बात का होता है। कई बार हमारे प्रियजन चले जाते हैं, कई बार हमें खुद को कुछ हो जाता है, कई बार हमारे लव वंस को कुछ हो जाता है, कई बार किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें दुखी करती रहती है या ओवर थिंकिंग होने के लिए मजबूर करती हैं। तो हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हम उस चीज को टाइम दें। और दूसरा, साइलेंस। कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट वेपन। कई बार चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। कुछ चीजें आर्गुमेंट करने से या चिल्लाने से या उसके बारे में बात करने से सॉल्व नहीं होती हैं। तो बेहतर यही है कि हम उसको साइलेंस दें। कई बार चुप रह करके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कई बार हम किसी से बात करते रहते हैं या शोरगुल माहौल में रहते हैं तो किसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एकांत में चले जाते हैं, या जहां आपको पसंद हो, जैसे बीच किनारे पसंद है, या कहीं पे आपको पहाड़ियों में पसंद है, या बर्फीले पहाड़ियों में पसंद है, तो वहीं कहीं एकांत में जाएंगे, और फिर आपको सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आएंगे। क्योंकि कई बार हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो हमारा पीसफुल माइंड दे पाता है। हमारा आर्ग्यूमेंट वाला या झगड़े वाला माइंड हमें कभी सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन हमारा पीसफुल माइंड हमें सॉल्यूशन दे सकता है। तो कोशिश करें कि जब ये सिचुएशन आपके लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो कोशिश करें कि आपके माइंड को पीस मिले, शांति मिले। आप उस एनवायरनमेंट से दूर हो सकते हैं, आप कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हैं, आप जहां आपको पसंद है अकेले जा सकते हैं, कहीं पर आप एकांत में बैठ सकते हैं, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो साइलेंस एंड टाइम, चुप रहना और उस सिचुएशन को समय देना, ये दोनों चीजों से हमें पावर मिलती है और हमारा ओवर थिंकिंग कम हो सकता है। बिकॉज ये टेक्निक है, कई बार कई लोग अपनाते हैं। क्योंकि कई ऐसा होता है ना कि कई बार हम साइलेंस नहीं दे पाते। मतलब किसी से झगड़ा हो गया तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया इसने उसे। और कई बार तो लोग वो बोलना शुरू कर देते हैं जो शायद हुआ ही नहीं होता है। अरे वो मुझे बोल देता ना तो मैं उसको ये कर देता, जो किया ही नहीं है, जो उसने बोला ही नहीं है। या इस तरह की बातें जब करने लग जाते हैं तो उससे हमारा जो माइंड का जो पीस है वो खत्म हो जाता है। और वो पीसफुल माइंड जब होता ही नहीं है तो हमें सॉल्यूशन मिलते ही नहीं है। तो एक झगड़े वाला, एक आर्ग्यूमेंट वाला माइंड कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। तो ये चीज ध्यान रखें, साइलेंस और टाइम को जरूर समझें।
एंड जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आए तो पांचवी टेक्निक में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, द आस्किंग क्वेश्चंस। आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे कई बार लोग परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं जो हुआ है उसमें, क्या जो हुआ है उसको मैं बदल सकता हूँ अपने एक्शन के जरिए? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो ये सिचुएशन है वो बदल जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक्शन लीजिए, अगर आपका जवाब ना है तो आप उसको बात को जाने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कुछ ऐसी बातों में के बारे में आप सोच रहे हैं कि मान लो जैसे कोई जैसे कई बार लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, अरे यार आज ना विराट कोहली अच्छा नहीं खेला, इंडिया हार गया, और दिन भर परेशान रहते हैं बिकॉज वो क्रिकेट प्रेमी होते हैं। ये बात समझ में आई। लेकिन मान लो कि विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला तो, या MS धोनी ने अच्छा नहीं खेला, तो वो दिन भर परेशान रहते हैं, जो भी मिलता है उससे बात करते हैं, अरे यार उसने ढंग से खेला ही नहीं, यार खेलने आता ही नहीं, ऐसे थोड़ी हुक मारना था यार, उस बॉल पे तो छक्का जा सकता था, उसने क्या कैच लिया यार, कैच छोड़ दिया। दिन भर परेशान रहते हैं। अब उस समय आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो सिचुएशन बदल सके, या वो मैच में जाकर के आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो छक्का मारे, या पास्ट को आप जाके चेंज कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक्शन लीजिए, अगर आपका जवाब ना है तो उस बात को जाने दीजिए। कई बार हम उन बातों के लिए परेशान होते हैं जिसमें हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार आप जा रहे हैं, आप ट्रैफिक में हैं, आप परेशान हो गए, आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, यार यार इतना ट्रैफिक क्यों है यार, ये क्या शहर है यार, इतना ट्रैफिक है, 2 घंटे लग जाते हैं मुझे जाने में यार, ऐसा ट्रैफिक है। कभी पार्किंग नहीं मिला तो ओवर थिंकिंग, कभी ट्रैफिक, कभी किसी से झगड़ा हो गया तो ओवर थिंकिंग। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग, जिसमें शायद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पर एक ही चीज़ है कि आप उस बात को जाने दें, जो है उसको एक्सेप्ट करें। तो अगला पॉइंट है एक्सेप्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ना आपको किसी को टॉलरेट करने की जरूरत है, ना आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, ना ही आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, बिकॉज जो भी सिचुएशन आपके अराउंड है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कई बार लोग परेशान होते हैं, यार ये तो मेरे साथ पढ़ता था, इसकी जॉब इतनी बड़ी कैसे लग गई, इसको इतना बड़ा पैकेज कैसे लग गया, मेरा तो इतना कम पैकेज है। कई बार लोग ऐसे परेशान रहते हैं और उसके चक्कर में वो अपना जो काम है, वो अपनी जो जॉब है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और धीरे-धीरे वो जॉब भी उनके हाथ से निकल जाती है। तब उन्हें उसकी वैल्यू समझ में आती है कि उनके पास क्या था। तो बेहतर ये है कि जब भी आप ऐसा कोई सोचें, तो आपको टेंशन लेने के बजाय अपने काम को आप बेहतर करें, जहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं। अगर मैं ओवरथिंकिंग करता रहूँ कि यार मेरे साथ ये पढ़ता था और इसकी जॉब इतनी, इसका पैकेज इतना बड़ा लगा हुआ है, और मैं ओवरथिंकिंग करता रहूँगा, लेट सोऊँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता रहूँगा, सोचता रहूँगा, मैं खुद को भी नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा हूँ, मैं सामने वाले को भी नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा हूँ, और अल्टीमेटली होगा क्या कि मेरा जो एग्जिस्टिंग काम है वो भी बिगड़ जाएगा, मेरा उसमें भी मन नहीं लगेगा। और ये हकीकत है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि दूसरों की सक्सेस को देख करके, दूसरों के महलों को देख करके वो अपने खोली को भी या अपनी झोपड़ी को भी आग लगा देते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। व्हाटएवर यू हैव, जो भी आपके पास है, एक्सेप्ट इट। जो आपकी लाइफ में है, एक्सेप्ट इट। कई बार लोग परेशान रहते हैं, यार मेरी बीवी ऐसी, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे देखो कैसे हैं, चिल्लाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। वंस यू एक्सेप्ट इट कि ये मेरे हैं और ऐसे ही हैं, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके माइंड से ओवर थिंकिंग का पार्ट चला जाता है। सो बेस्ट थिंग इज एक्सेप्ट इट व्हाटएवर यू हैव। अगर सेम थिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि जो आपको है, जो आपके पास है, जो आपने एक्सेप्ट किया है, अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या कोई एक्शन लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं जिससे वो चेंज हो सके? तो कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए। इफ यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, लिव इट। सीरियसली लिव इट। इफ यू डू नॉट हैव होल्ड ऑन द सिचुएशन, लिव इट। कई बार लोग परेशान रहते हैं, अरे यार बारिश आ गई यार, अब कैसे घर जाऊंगा, गीला हो जाऊंगा, बारिश आ गई। क्या आप बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं। एक्सेप्ट इट और आगे बढ़िए। अब आप क्या क्या सोचना है, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन आएंगे। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कंप्लेन्स आएंगे। आपके दिमाग में कंप्लेन्स आएंगी भगवान को लेकर के कि यार यही टाइम था बारिश देने का, मेरे ऑफिस से निकलते वक्त ही आप बारिश दे देते हो, बस आपको, आप तो मेरे पीछे ही लगे हुए हो। इतनी बड़ी आबादी में सोचो भगवान आपके पीछे लगे होंगे।
बारिश उन्होंने आपके लिए करी होगी कि आपको बारिश आए ताकि आप परेशान हो जाए। इज इट पॉसिबल? लेकिन कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या भगवान, मेरे मेरे निकलने का टाइम आता है और आप बारिश कर देते हो। तो यहाँ पे अगर आप, तो जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिचुएशन को, तो हमारे दिमाग में कंप्लेन्स आती हैं, चाहे वो भगवान के खिलाफ ही हो। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सॉल्यूशन आएंगे। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ यार बारिश आई है, मेरे पास छाता है क्या, रेनकोट है क्या, या मैं कैब करके जा सकता हूँ क्या, तो सो मेनी सॉल्यूशंस विल कम इन योर माइंड इफ यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, इफ यू एक्सेप्ट इट कि हाँ यही सिचुएशन है और इसी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है। तो पहला ये जो पांचवा ट्रिक है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। आप आज का घर कैसा है, आपकी जॉब कैसी है, आपके कपड़े कैसे हैं, आप दिखते कैसे हैं, वॉट एवर यू हैव, आप एक्सेप्ट, आपकी बॉडी कैसी है। कई बार लोग अपना, जब किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं जानता हूँ एक इंसान को जिनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनके एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया और बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन जब एक पैर चला गया तो वो अपने आप में इतने डिप्रेशन हो गए क्योंकि वो चल नहीं पा रहे, उनको सहारे से चलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो एंजाइटी डिप्रेशन में, उनके चेहरे पे आंख के नीचे धब्बे और बाल जाना, बहुत सारी चीजें ऐसी इनडायरेक्टली शुरू हो गई जो उनको भी पता नहीं चला, और धीरे 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 वो डिप्रेशन में आ गए। लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट करते, धीरे धीरे उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो एक्सेप्ट जब करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो इंसान नकली पैर से भी दौड़ जीत सकता है। ऐसे भी एग्जांपल है दुनिया में जिन्होंने नकली पैर लगा करके भी दौड़ जीत ली है। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सॉल्यूशन आते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ता है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जब बढ़ता है तो एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर के आता है, राइट। तो एक्सेप्ट करना है। एंड इसके बाद की ट्रिक है कि आपको पावर ऑफ नाउ समझना है। कई बार लोग मेरा पास्ट इतना खराब क्यों है उसमें परेशान रहते हैं, कई बार लोग मेरा फ्यूचर कैसा होगा उसमें परेशान रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर की जम्बलिंग में वो परेशान रहते हैं और उस चक्कर में वो अपने नाउ को, यानी कि प्रेजेंट को वो भूल जाते हैं। वो नाउ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, वो नाउ में काम करना भूल जाते हैं, वो नाउ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो पास्ट के या तो रिग्रेट में है या फ्यूचर की एंजाइटी में है। एक बात याद रख लेना कि रिग्रेट जितना भी कर लोगे वो आपका पास्ट नहीं बदल सकता, और एंजाइटी जितनी भी कर लोगे, फ्यूचर की टेंशन जितनी भी ले लोगे, वो आपका फ्यूचर नहीं बदल सकता। तो रिग्रेट आपका पास्ट चेंज नहीं कर सकता और एंजाइटी आपका फ्यूचर नहीं बदल सकती। तो आपको इन दोनों को अवॉइड करना है, प्रेजेंट को एंजॉय करना है, प्रेजेंट में आपको रहना है। प्रेजेंट में आप क्या एक्शन ले सकते हैं। मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे जो ये सोच करके अपना वक्त जाया करते हैं, यार मेरे मॉर्निंग में 4 घंटे वेस्ट हो गए, यार ये इंसान आके बैठ गया मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए, और यही सोच रहे हैं कि मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए, और उस चक्कर में उनके प्रेजेंट में 2 घंटे और वेस्ट हो गए, ये इनको पता नहीं चल रहा है। सो हम या तो पास्ट के रिग्रेट में रहते हैं कि पास्ट में हमने ऐसा कर दिया, या हम फ्यूचर की एंजाइटी में रहते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उस एंजाइटी में रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो ये टेक्निक है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखना है। प्रेजेंट में आप क्या एक्शन ले सकते हैं, अभी के समय को आप कैसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी के समय को आप सबसे बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, जैसे बुक लेके पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं, ताकि बुक के अंदर आप जा सकते हैं, या आप डांस करना शुरू कर सकते हैं, या आप योगा करना शुरू कर सकते हैं, या आप जिम जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। कहीं पर भी आप अपने मसल को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी बॉडी को जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व करिए। धीरे धीरे आपका ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम चला जाएगा। बिकॉज मैं जानता हूं कई लोगों को जो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। पहला पॉइंट मैंने बताया था, 99% हमारे थॉट के द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है, 1% एक्चुअल प्रॉब्लम है, 99% हमारे विचारों का। तो अगला टेक्निक है, अपने विचारों को देखें, अपने विचारों को देखें। कई बार क्या होता है कि जब हम, हाँ, आज मैं खड़े खड़े सेशन ले रहा हूं तो मैं शायद कमेंट नहीं डिस्प्ले कर पा रहा हूं। सो आप जितने भी लोग हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 80% से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का ही प्रॉब्लम है। तो आप जरूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी को बेहतरी मिल सकती है, किसी के लाइफ में कोई टेक्निक इस्तेमाल हो जाए तो क्या पता कोई अपनी लाइफ में बेहतर ग्रो करे। तो आप निमित्त बन सकते हैं किसी की ग्रोथ में। तो आप फटाफट अपने अकाउंट में शेयर का बटन क्लिक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
तो आगे आते हैं वापस टेक्निक के ऊपर कि आपको जो मैं बता रहा था कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए और प्रेजेंट को आपको एंजॉय करना है। प्रेजेंट में अगर आप एंजॉय करते हैं तो आपको न पास्ट के रिग्रेशन में रहेंगे न फ्यूचर के एंजाइटी में रहेंगे। और इसके बाद मैं पॉइंट पे आ रहा था, थॉट। अपने थॉट को देखें। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो लोग है ना, गाड़ी, दूसरे लोग जो होते हैं ना आसपास के, वो गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि उनके थॉट जो है ना, अब उनको नेगेटिव स्टोरी सुनाना शुरू करेंगे कि यार गाड़ी चलाने से तो एक्सीडेंट ही होते हैं, देख फलाने भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी दोनों टांगे चली गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके दोनों हाथ चले गए थे, नहीं बाबा अपने को गाड़ी नहीं चलानी है। तो जब हमारा माइंड जो है ना आसपास की नेगेटिव सिचुएशन को देख करके नेगेटिव स्टोरी कहीं से स्टोर की होती है, वो नेगेटिव स्टोरी हमें सुनाना शुरू कर देता है। तो अपने थॉट को जरूर देखें, बिकॉज सारी नेगेटिविटी जो लेकर के आ रहा है वो सिर्फ आपके विचार हैं। जब हम अगर अपने विचारों को पॉजिटिव करते हैं, कि सपोज अगर किसी का कार से एक्सीडेंट भी हो गया है और आपका माइंड अगर ऐसी 10 स्टोरी ला करके दे रहा है कि कार चलाते तो एक्सीडेंट होता है, तो आपको ऐसी 12 स्टोरी, उससे एक ज्यादा स्टोरी आपको प्रिपेयर करनी है कि नहीं, सावधानी से चलाएंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। और ये एक स्किल है। शायद वो कार चलाते वक्त बात कर रहे थे, शायद वो कार चलाते वक्त उनका ध्यान नहीं था, वो कुछ और भी काम कर रहे थे, फोन पे भी बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। या कई बार लक फैक्टर भी होता है कि कोई आया और सामने से आपको ठोक के गया। तो ये जो होता है वो एक रेयर केस पे, लेकिन आपके माइंड के पास ऐसी 10 स्टोरी है। मान लो 100 में से 5 किस्से ऐसे होते हैं जिसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं और कोई आकर के आपको गाड़ी एक्सीडेंट करके चला गया है। लेकिन वो 100 में से 5 किस्से ऐसे होते हैं, लेकिन आपका माइंड ऐसे 10 स्टोरी सुना देगा जिसमें एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ऐसी 95% स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें नहीं हुए हैं। तो अपने माइंड के थॉट को पॉजिटिव है या नहीं ये देखना जरूरी है। अपने थॉट के मापदंड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने थॉट को चेक करें कि आपके थॉट जो है वो कहीं आपको नेगेटिव स्टोरी तो नहीं सुना रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जानने में किसी को डायबिटीज हो गया, तो आप भी मीठा खाते वक्त आपको डायबिटीज हमेशा याद आ रही है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा आपको नेगेटिव स्टोरी देता जा रहा है। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको डायबिटीज हुआ है तो आपको भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपना चेकअप करा सकते हैं, सब कुछ ओके है तो आप मीठा खा सकते हैं। वो नहीं खा सकता जिनको उनको हो चुका है। बट आपको क्या केयर करनी, कितना केयर करनी, वो आपको देखना है। लेकिन ऐसी नेगेटिव स्टोरी से अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना है। कोविड के टाइम में पड़ोसी में कोविड हो गया है, सोसाइटी में कोविड हो गया है, लोगों को डर के मारे ही कोविड हो गया। ये थॉट ही थे, ये उनके विचार ही थे जो उनको इतना डरा दिया कि फाइनली उनको कोविड हो ही गया। तो ये जो थॉट है वो ही हमें ओवर थिंकिंग कराते हैं, ये थॉट है वो ही हमें पीछे लेकर के जाते हैं, और ये थॉट ही हमें आगे लेकर के जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे थॉट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे थॉट कैसे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। और इसके बाद हम जाते हैं कि अपने हेल्दी अपने लिविंग स्टार्ट करें। और हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ योगा कर रहे हैं या आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हेल्दी स्टार्ट होता है अपने माइंड से। आपका माइंड कितना हेल्दी, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच ही रहे हैं, और आप इसके बाद अगर आप जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते वक्त भी आपके दिमाग में वही विचार चल रहा है, तो आप हेल्दी नहीं हो पाएंगे, आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे, आपकी तबीयत अच्छी नहीं हो पाएगी। एक्सरसाइज करते वक्त आपको सोचना है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरी बॉडी को ताजगी मिल रही है, मैं एक्टिव हो रहा हूँ। इस तरह के थॉट अगर आप जब लाएंगे, थॉट एंड बॉडी जब मैच करेगी, तभी आपकी लाइफ बेहतर हो पाएगी। थॉट दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट होना के चांसेस ज्यादा हैं। दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में आपको लगने के चांसेस ज्यादा हैं, हेल्दी रहने के चांसेस बहुत कम है। तो जो काम आप कर रहे हैं, तो अपने हेल्दी लिविंग लाइफ, मतलब अपने माइंड को सबसे पहले हेल्दी करें। कि जिस काम में, जैसे मैं अगर अभी लाइव सेशन ले रहा हूं, लेकिन लाइव सेशन लेते लेते अगर मेरे दिमाग में कोई और थॉट चल रहा है, तो शायद मैं अच्छे से मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लाइव सेशन लेते वक्त मेरे दिमाग में यही इंटेंशन है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा
जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी 0.001% भी अगर मैं बेहतरी की तरफ लेके जाऊंगा, तो मेरा ये लाइव आना, इतना मेहनत करना सफल है। तो यही इसी थॉट के साथ मैं लाइव आता हूं, तो शायद कंटेंट भी अच्छे से डिलीवर हो पाता है। तो आप लोग भी जब भी अपना कोई काम करें, तो थॉट और आपका जो एक्शन है वो मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब थॉट और एक्शन जब मैच हो जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग का कोई जगह नहीं रहता है। बिकॉज इंसान जब अपने आप को बिजी रहता है, बिकॉज आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप अपने आप को किसी काम में बिजी रख रहे हैं, लेकिन एक थॉट है जो आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा। यार मेरी देवरानी ने ऐसे बोल दिया था, यार उसने वैसा कर दिया था, यार उसने मुझे मैसेज पे जवाब नहीं दिया, लेकिन आप दूसरा काम कर रहे हैं। तो जहां पे आपके थॉट और एक्शन नहीं मिल रहे हैं, वहां पे आपको थकान भी लगेगी, वहां पे आपको डिप्रेशन भी आएगा, वहां पे आपको उस काम में ना तो इस काम में सफलता मिलने वाली है, ना उस काम में जिस काम में आप सोच रहे हैं। तो ये मैच होना, थॉट और एक्शन का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे ओवर थिंकिंग को किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर मैंने आपको 8 पॉइंट शेयर कर दिए हैं कि किस तरह से आप अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। याद रखिए, ये इतना एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये मैंने कहा ना कि आपको क्वेश्चन पूछना, जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे ये सिचुएशन चेंज हो। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक्शन लीजिए। अगर आपका जवाब ना है, तो आप छोड़ दीजिए। तो अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहें, थॉट और एक्शन को सेम रखें। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अपने माइंड में 99% प्रॉब्लम क्रिएट होती है, 1% रियलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो अपने थॉट्स को मापदंड करते रहें कि अपने थॉट पॉजिटिव हैं या आपका माइंड आपको नेगेटिव स्टोरी ही सुना रहा है। तो अपने माइंड को ट्रेंड करें, अच्छे बुक्स पढ़ें, योगा करें, अपने माइंड को हेल्दी रखें। ये सारी चीज़ें, और टाइम और साइलेंस के पावर को आपको समझना है कि किस तरह से साइलेंस रह करके भी प्रॉब्लम दूर की जा सकती है, और किस तरह से किसी सिचुएशन को टाइम दे करके भी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करने में आपकी मदद करेंगी। और हर शनिवार रात 9 बजे हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, और आप सब लोग हमारा साथ देते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम हर शनिवार कुछ ऐसा नया टॉपिक लेकर के आते हैं जिससे लोगों को या पब्लिक को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको फायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जो भी कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ वो अच्छा है, तो आप अपने मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है MJ एकेडमी, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करें MJ एकेडमी, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नया वीडियो, जब भी हम हर सोमवार को नया वीडियो डालते हैं, तो आप उसके नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सकें। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर से मिलेंगे MJ लाइव टॉक शो में, फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज आप आए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले शनिवार रात 9 बजे। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप